नमस्कार बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? हम 4.2 तक हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। हम 4.3 में काम कर रहे हैं। 4.3 में काम करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। ये अपना ध्यान देना, इसी दोनों पॉइंट पे हमारे पास क्या है, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। क्या कर रहा है, हमें यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ए बी और सी, और 3 पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ए बी और सी। अगर मैं ए बी सी को अगर मैच कराऊं, ए से बी को मैच कराया, बी से सी को मैच कराया और सी को ए से मैच कराया, ठीक है। तो ये जो शेप बनी है आपको किस शेप में दिखाई दे रही है? ट्रेंगल। कैसी शेप है ये? ट्रेंगल। और मैं इसको अगर ए को बी से मिलाऊं और बी को सी से मिलाऊं तो ये कैसी लग रही है? लाइन। क्या लग रही है? लाइन। इसका अर्थ ये हुआ, अगर किसी भी प्लेन में अगर 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन के द्वारा नहीं मिला सकते, यानी कि 3 पॉइंट आर नॉट मीट बाई ए सिंगल लाइन, देन मेड ए ट्रेंगल। क्या बनेगी? एक ट्रेंगल। इफ वी मीट बाई ए सिंगल लाइन, अगर उस सिंगल लाइन के द्वारा हम तीनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो उन पॉइंटों को हम क्या कहेंगे? उस लाइन को या पॉइंट को, तीनों पॉइंट को क्या कहेंगे? कोलिनियर। ठीक है, क्या कहेंगे? कोलिनियर। इसका अर्थ हुआ कि अगर एक 3 पॉइंट अलग अलग लाइन से अगर ऐड हो रखे हैं तो ट्रेंगल बनेगी, और 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन से अगर ऐड हो रखे हैं तो क्या बनेगी? एक कोलिनियर पॉइंट। यानी कि ए बी सी को क्या कहेंगे? कोलिनियर। और ये क्या होंगे? नॉन कोलिनियर। यानी कि नॉन कोलिनियर से तो एक ट्रेंगल बनती है और कोलिनियर से क्या बनती है? एक लाइन बनती है। ठीक है, ये तो बात हमारे समझ में आ गई कि कोलिनियर क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमें यहाँ से 3 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, ये रहे x1 y1, x2 y2, x3 y3। वो कहेगा एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड आउट कीजिए। इसका अर्थ हुआ इस शेप में बना है हमारा। अब इस शेप में बना है तो मैं ए को तो क्या बोल दूं? x1 y1, बी को क्या बोल दूं? x2 y2, और सी को क्या बोल दूं? x3 y3। ठीक है, ये हमने क्या बोल दिया? तीनों को अलग अलग बोल दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड द एरिया, यानी कि हमें ये एरिया बिटवीन ये फाइंड आउट करना है। 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, लेकिन हम अब +2 क्लास में किसके द्वारा सीखेंगे? डिटर्मिनेंट के द्वारा, क्योंकि डिटर्मिनेंट के चैप्टर चल रहा हमारा, और डिटर्मिनेंट के द्वारा ही हम क्या निकालेंगे? एरिया। तो फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ ट्रेंगल। क्या बनेगा? 1/2 डिटर्मिनेंट का साइन x1 y1, x2 y2, x3 y3 कर दिया। हमें पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट क्या मिला? इसमें रो कितनी बनी है? 3। कॉलम कितने बने हैं? 2। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट की कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा। होल्ड नहीं कर रहा तो अपनी मर्जी से हमने एक कॉलम को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ये कितने का है? 3x3 का डिटर्मिनेंट बना है, और 3x3 का डिटर्मिनेंट हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि कैसा होना चाहिए? स्क्वायर। अब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के द्वारा ही हम क्या करेंगे? हमें किसी भी रो या कॉलम में 1 1 बनाने होते हैं, तो यहाँ पे पहले से ही 1 1 है, तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे? C1 सॉरी R1 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 माइनस R3 और R2 माइनस R3। ठीक है, ये लगा दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 1/2। ठीक है, R1 माइनस R2 यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? R1 माइनस R3। तो x1 माइनस x3, y1 माइनस y3 और ये 0, x2 माइनस x3, y2 माइनस y3 और ये 0, x3 y3 और 1। अब हम क्या करेंगे? C3 के द्वारा एक्सपेंड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे तो ये रो छूट जाएगी, ये कॉलम प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यानी कि 1/2 इंटू दिस प्रोडक्ट, यानी कि x1 माइनस x3
इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 माइनस x3 इंटू y1 माइनस y3। ये हमारा क्या होगा, एरिया आ जाएगा। ये हमारा एरिया निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, अगर बात आई अब दूसरा टॉपिक कोलिनियर। अब ये देखो, ये कहे कि कोलिनियर फाइंड आउट कीजिए, कोलिनियर फाइंड आउट कीजिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे पास एक ट्रेंगल नहीं बनेगी, क्या मिलेगी हमें, एक लाइन मिलेगी। तो इसका मतलब लाइन के पास तो एरिया थोड़ी होता है, लाइन के पास तो लेंथ होगी, एरिया तो ट्रेंगल के पास होता है। इसका मतलब एरिया यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो कोलिनियर पॉइंट होंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस। तो 1/2 इधर आएगा तो ये भी 0। तो यानी कि अगर आपको कोलिनियर शो करना है या कोलिनियर दे रखा है तो आप डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल मान के चलोगे। ठीक है, अगर आपको एरिया निकालना है तो 1/2 ऑफ दिस डिटर्मिनेंट यूज करोगे। कोलिनियर शो करना है तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल शो कर दोगे। अगर कोलिनियर गिवन है तो आप डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल मान के चलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 3 पॉइंट दिए हैं, ए, बी और सी। अब ये हम ये नहीं कह सकते कि ये एक लाइन पे है, इसने कहा है ये एक ट्रेंगल के क्या है, तीनों पॉइंट ट्रेंगल के पॉइंट हैं। ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी। ए पॉइंट की वैल्यू ये होगी, बी की कितनी हो जाएगी, -2, 3 और सी की 10 और 7। कह रहा है कि इसका एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 x1 क्या होगा, 0, फिर क्या होगा, x1 y1 हो गया, फिर x2 y2 -2 3 और फिर क्या हो जाएगा 10 और 7 और तीसरा क्या कर देंगे 1 1 ऐड कर देंगे। हमें पता है क्या करना होगा, 2 को 0 करेंगे, यहाँ से पहले से ही 2 0 हैं तो किसके द्वारा एक्सपेंड कर दें, इसको एक्सपेंड बाई r1, किसके द्वारा एक्सपेंड कर दें r1। तो यहाँ से 1 से एक्सपेंड होगा तो ये रो छूट जाएगी, ये कॉलम। तो 1/2 डिटर मॉडुलस इसका करेंगे माइनस का 14 और माइनस का 30 इज इक्वल टू 1/2 कितना बनेगा 44। नेगेटिव का आ रहा है लेकिन हमें पता है मॉडुलस इसीलिए लगा रखा है कि मॉडुलस क्यों पॉजिटिव बना देगा, क्यों, क्योंकि ये एरिया है और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो क्या आ गया 22 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपका क्या आ गया एरिया 22 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल दे रखा है आपको, ये एक ट्रेंगल है आपके पास, इसका एरिया दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट, जबकि ए वैल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है k,4, बी की वैल्यू दे रखी है 5,4 और सी की वैल्यू दे रखी है, सॉरी ये बी की सी की हो जाएगी और बी की क्या हो जाएगी 2,-6। ठीक है, क्योंकि जिस ऑर्डर में हमने लिया है ए बी सी, ऐसे ही ऑर्डर में ए बी सी हम इसको मान लेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपको यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसने क्या कहा है कि एरिया दे रखा है, तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास 34। जबकि इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ कितना बनेगा ए पॉइंट की वैल्यू k-k4। ठीक है, और दूसरी क्या होगी 2-6 और 5 और 4। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे 1 1 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। इज इक्वल टू कितना दे रखा है 34। हमें पता है इसको इधर लेके जाएंगे, 34 का कितना बनेगा 8 6 68 और ये हमारे पास क्या बन गया k 2 5 और 4 -6 4 1 1 1। अब हमें पता है ये किसके इक्वल है 68 के। अब हमें पता है यहाँ पे 2 को 0 बनाने देना है, 2 को 0 बनाएंगे तो यहाँ से 0 बनाते हैं, क्या बनाते हैं R1 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R1 माइनस R3 R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन लगा दिया। तो यहाँ से लगाएंगे R1 माइनस R3 तो क्या मिलेगा k माइनस का 5 और 4 4 0 1 में से गया 0। इसमें से इसको घटाएंगे 2 - 5 कितना बचेगा -3
यहाँ से करेंगे तो माइनस का 10 और यहाँ से करेंगे 0 और ये बच गया हमारे पास 5 4 1 और ये किसके इक्वल दे रखा है 68 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब एक्सपेंड चाहे तो हम किसके द्वारा R1 के द्वारा कर सकते हैं और C3 हम एक्सपेंड करते हैं C3 के द्वारा। C3 के द्वारा एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम छूट गई और ये रो छूट गई। इसके द्वारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 10 के माइनस माइनस प्लस 50 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 68। हम इसको उधर लेके जाएंगे माइनस का 10 के और इधर से लेके आएंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, माइनस का 68 माइनस का 50 तो कितना मिलेगा, माइनस 10 के इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, माइनस का ना सॉरी प्लस का 18। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कितना दिया है हमारे पास वैल्यू, K 4 2 माइनस 6 और 5 4 1 1 34। ठीक है, 35 सॉरी यहाँ गलत ले रखा हमने, 35 है यहाँ पे। एरिया कितना है 35, तो ये कितना हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 70, क्योंकि हमने 34 ले लिया था, 35 था, ये कितना हो जाएगा 70 और यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 70 और ये कितना बचेगा 20 और K की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -20/10 काटेंगे तो कितना मिलेगा 2, यानी कि K की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं आपको एक बार 4.3 कंप्लीट एक्सरसाइज चेक करा देता हूँ। आप इसमें से सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना और सारे क्वेश्चन करना। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। अगर कोलिनियर दे रखा है तो क्या करोगे आप उसको, कोलिनियर दे रखा है तो डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल करके करोगे। नहीं दे रखा है, एरिया मांग रखा है, तो क्या करोगे, उसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर देंगे। और फाइंड करना है तो 0 के इक्वल मान के चलेंगे। कोलिनियर शो करना है तो 0 शो कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज है। मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा और ये आपके आंसर हैं। आप इनको ट्राई करके देखना। जो भी प्रॉब्लम होगी, हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब मैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और जो भी हैं वो सब आपके पास PDF सेंड करूंगा। आप उनको ट्राई करना और फिर हम टेस्ट की तैयारी करेंगे। ओके।